नमस्कार, आप सभी को फिर से मैं रिपब्लिक न्यूज़ आलो में स्वागत करता हूं। इस वक्त हम आए हैं योमचा में। अभी हम करे हैं योमचा टाउन में, मार्केट में, योमचा बाज़ार में। जैसे आप सबको पता है, रिपब्लिक न्यूज़ आलो 12 अक्टूबर 2025 के यहाँ के योमचा फायरिंग इंसिडेंट को लेके एक न्यूज़ अपलोड किया था। न्यूज़ में हमने पूरा विस्तार से जो फैक्ट्स है उसको दिखाने का कोशिश किया है। तो अभी तक का खबर ये है, लेटेस्ट खबर ये है, जो लड़का जिसका नाम हमने माइकल बताया था, एक लड़का जो है उसको पुलिस कस्टडी में रखा गया है। और यहाँ के योमचा पीएस के ओसी इंचार्ज कुर्ली गादी को जो है पुलिस कस्टडी में रखा गया है। 16 को कुर्ली को कस्टडी में लिया गया है। अभी तक जो है वो कस्टडी में बैठा हुआ है। तो आज हम आपको 12 अक्टूबर 2025 के रात के फायरिंग इंसिडेंट का यहाँ ग्राउंड जीरो रिपोर्ट देने आया है। मेरे पीछे जो ये एक दुकान बंद है, ये वो दुकान है जहाँ में एक माँ अपने 3 बच्चों को यहाँ से कमा के 1-2 रुपया कमा के अपने 3 बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और खाना पीना सब कुछ जो है डेली इसी का कमाई से जो है अपने 3 बच्चों को पालता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस न्यूज़ में बताया था, यहाँ ये जो दुकान के ओनर है यातर गामलिन पोतम, एक विडो है। उसका पति जो है गुजर गया है, कैंसर से बीमार होकर जो है 2-3 साल आगे गुजर चुका है। तो एक सिंगल पेरेंट्स है, माँ है, 3 बच्चा है, 2 लड़का और 1 लड़की है। तो तीनों जो है अभी तक जो है पढ़ रहा है। दो बच्चा जो है, पहला और दूसरा जो है पढ़ाई ग्रेजुएशन करके जो है अभी प्रिपरेशन में लगा हुआ है, रेंट हाउस में बिठा के रखा है। और लास्ट बेटा जो है अभी क्लास 11 में पढ़ रहा है, ऐसे हमको खबर मिला है। तो आज हम यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने का कोशिश करेगा। ये दुकान अभी 12 रात से 13 से लगातार बंद है। तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये दुकान जो है योमचा के बाज़ार में है। ये आप देख सकते हैं, दुकान जो है ताला लगा के रखा हुआ है। तो एक फैमिली के हेड, एक फैमिली चलाने वाला समझ सकता है, उसका डेली अर्निंग, डेली वो 1-2 रुपया जहाँ से कमाता है, 1 हफ्ता से बंद है। और यहाँ तक अभी तक खबर ये मिल रहा है, औरत बिल्कुल इनोसेंट है, बिल्कुल इनोसेंट है। ना किसी से कोई लेन देन है, ना किसी से झगड़ा है, ना किसी से मारपीट किया है, ना किसी से कोई मतलब नहीं है। वो अपना दुकान काफ़ी सिंसियर से डेडिकेटली एक दुकान चलाती है और इस दुकान के 1-2 रुपया कमाई से जो है अपने फैमिली को वो पालता है। यहाँ आप सोच के देखिए, 12 रात का इंसिडेंट से आज 19 अक्टूबर 2025 पे आज का दिन तक दुकान बंद पड़ा है। और डिब्रूगढ़ में एक प्राइवेट अस्पताल में आईसीयू में एडमिट है। वहाँ का खर्चा, वहाँ का जितना तकलीफ उतारा है फैमिली वाला, क्लान वाला, इसको भरपाई कौन करेगा? एक इनोसेंट उस माँ का क्या गलती था जो अपने दुकान को रात तक खोल के 1-2 रुपया कमा के अपने बच्चों के लिए जो कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, उस माँ का क्या गलती था? और साथ ही साथ मैं ये अपील करना चाहूँगा सोसाइटी लोगों से भी, अभी तक आवाज़ क्यों नहीं उतारा है? KKWS कारगो कार्दी वेलफेयर सोसाइटी हमारे गालो समाज के एक बहुत ही एक रिनोन सोसाइटी है। आज तक हमने ना प्रेस ब्रीफिंग देखा है, ना प्रेस स्टेटमेंट देखा है, ना किसी भी तरह का आवाज़ सुना है KKWS से। और हमारे गालो समाज में कारगो कार्दी स्टूडेंट यूनियन KKSU का हेड क्वार्टर भी योमचा में है। KKSU का तरफ से भी हमने आज तक 6 दिन 7 दिन हो रहे हैं, आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं देखा है, नहीं सुना है। तो मेरा अपील रहेगा KKWS और KKSU से भी, आप खामोश क्यों है? आपका सोसाइटी का एक औरत, एक सिंगल पेरेंट्स अभी ज़िंदगी से लड़ रहा है, वो भी उसका कोई गलती नहीं है। दुकान चलाने वाला औरत, मेहनत करने वाला औरत अभी अस्पताल में आईसीयू में 1 हफ्ता से पड़ा हुआ है। लेकिन सोसाइटी का तरफ से आज तक हमको ना कोई स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, ना कोई प्रेस ब्रीफिंग सुनाई दे रहा है। अगर कर रहा है तो अच्छा बात है। मैं कोई कम्युनल लाइन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी कम्युनिटी को, किसी क्लान को बदनाम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सोसाइटी का काम है, अपने क्लान मेंबर का कोई इस तरह का दुर्घटना घटता है तो आगे आना चाहिए। और यहाँ के योमचा के पब्लिक, हमने सुना है योमचा कुछ लगभग 5-6 सालों से जो है
बंदूक यहाँ अलाउ नहीं है। चिड़िया मारना, जानवर मारना, पूरा हंटिंग जो है यहाँ बैंड करके रखा हुआ है। लेकिन यहाँ खुलेआम एक लड़का, एक नॉन ट्राइबल लड़का बंदूक पकड़ के एम्बुश करके एक माँ को मारता है। लेकिन यहाँ के लोउम्बांगो के सोसाइटी के लोग की तरफ से भी अभी तक कोई आवाज़ नहीं है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से भी कोई आवाज़ नहीं है। शायद यहाँ में मार्केट वेलफेयर सोसाइटी होता होगा योमचा में, एक आपका मार्केट का, आपका एक मेहनती औरत को, एक माँ को, 3 बच्चा का माँ को खुलेआम यहाँ बाजार में कोई बंदूक से मारता है, राइफल से, .22 राइफल से। लेकिन आपका तरफ से भी अभी तक कोई आवाज़ हमको सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों? ये पुलिस, यहाँ के एडीसी से भी मैं अपील करना चाहूँगा, क्या योमचा अभी सेफ्टी है क्या? योमचा, सिरुरु जो हमारे अरुणाचल के ही नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट के एक टूरिस्ट डेस्टिनी बन चुका है। योमचा में लोग घूमने आते हैं, यहाँ नेचुरल, यहाँ सुंदरता देखने आता है। लेकिन इस तरह खुलेआम किसी को एम्बुश करके गोली मारता है, बंदूक फायर करता है, लेकिन सोसाइटी की तरफ से अभी तक कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ बगल में एक सीसी कैमरा है। यहाँ का आई विटनेस का अगर हम माने तो सीसी कैमरा रिकॉर्डिंग का मुताबिक 9:20 PM को यहाँ से दुकान बंद करके जो है यातर गामलिन पोतम जो है यहाँ से अपने दुकान से निकाल रहा था। तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, आप थोड़ा यहाँ को ये दुकान का व्यू को थोड़ा दिखाइए। दुकान यहाँ एक लाइट बल्ब है, तो ये बल्ब को बंद करने के बाद शायद वो निकला होगा। तो यहाँ में ग्रीन हाउस का जो पर्दा होता है लगा के रखा है और यहाँ बरामदा बना के रखा है। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ से लड़का बैठ के गोली चलाया था। तो ये दुकान बंद होने के बाद शायद हम उम्मीद करता है ये अंधेरा रह गया था होगा, इसलिए वो मुश्किल था होगा। तो यहाँ में बहुत सारा लकड़ी है, ये सब पूरा बरामदा, लोकल बरामदा पूरा, जिसे हम होलू कहता है, पूरा बेरा बांध के रखा हुआ है। तो ये मेन रोड में है, मेन मार्केट में है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा जो भी मैं आज रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये जो है यहाँ के आई विटनेस के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको मैं दिखाने का कोशिश करेगा, आप बने रहिए इस रिपोर्ट में। ये दुकान है, ये यातर गामलिन पोतोम का दुकान है। उसके जस्ट बगल में यहाँ एक बुक स्टोर और जेरोक्स जो करता है वो दुकान है। यहाँ में एक बगल में दुकान है, इसमें एक मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा, वहाँ में एक सीसी कैमरा लगाया गया है। तो उस सीसी कैमरा का मुताबिक हमने तो नहीं देखा है, लेकिन आई विटनेस ने देखा है और शायद पुलिस ने भी उस सीसी कैमरा रिकॉर्ड को जो है सीज कर लिया है। तो उसके मुताबिक 9:20 PM को 12 अक्टूबर का रात का 9:20 को जो है यातर मैडम जो है यहाँ से दुकान बंद करके निकल रहे थे। तो यहाँ से निकलते निकलते 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, शायद ये रास्ता काफ़ी करीब है, यहाँ से यहाँ 10 सेकेंड 20 सेकेंड का रास्ता है। तो एग्जैक्ट लोकेशन तो मैं कहाँ में मारा था उसको मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हमारे साथ यहाँ के लोकल लोग भी काफ़ी आए हैं, लोकल जो आई विटनेस रहे हैं रात को। तो यहाँ से जो है यातर का चिल्लाने का आवाज़ सुना है पड़ोसी वाला, क्योंकि वो रात के 9 बज चुका था, 9:20 हो चुका था, कुछ दुकान बंद हो गया था, कुछ दुकान खुले थे। तो यहाँ में जो है इस तरह, जैसे हमने वीडियो आपको दिखाया था, फायरिंग जो है मेरा राइट साइड, बाद में आपको हम दिखाऊंगा, वो थोड़ा ऊंचा है, वहाँ से ऊंचा है। तो वहाँ से मार के इस तरह का रिप्स से मार के जो है यहाँ से आर पार गोली निकल गया है। तो यहाँ के विक्टिम की फैमिली का सेंटीमेंट ये है, एक न्यूज़पेपर में यहाँ के एक स्टेटमेंट आया है, पुलिस स्टेटमेंट जो हमारे DSP साहब से। तो यहाँ के स्टेटमेंट से थोड़ा इन लोग का सेंटीमेंट है। इसमें यह लिखा गया है, लड़का जो है चिड़िया मारने के लिए कोशिश कर रहा था, तो चिड़िया को नहीं लग के औरत को मार दिया। इस तरह का स्टेटमेंट जो है दिया गया है एज पर एक न्यूज़पेपर कटिंग। तो आपको मैं एरिया को दिखाने का कोशिश करेगा। ये इसमें इस बीच जो है एक भी पेड़ नहीं है, एक भी घास नहीं है, पूरा काली पड़ा हुआ है। तो यहाँ चिड़िया रहने का संभावना हम जहाँ तक देख रहे हैं बहुत ही कम है, ना कि बराबर है। और मैं कैमरा पर्सन से दिखाने की कोशिश करूँगा, वहाँ में लाइन जो है पावर लाइन जा रहा है, वो काफ़ी ऊंचा में है, तो काफ़ी ऊंचा में है। और मैं बताऊँ मेरा हाइट जो है 5.9 है। तो मेरा हाइट 5.9 है, तो यातर मैडम का हाइट हम जहाँ तक यहाँ से सुना है लगभग 5.5 का होगा, 5.5 हमसे नाटी है। तो चिड़िया अगर बेटा होता तो शायद ऊपर बैठता था, गोली ऊपर तरफ जाना था, ऐसा हम अनुमान लगा रहा है। क्योंकि हम यहाँ जहाँ में करा है या एक भी पेड़ नहीं है, पूरा मैदान
काली पड़ा हुआ है। तो यहाँ के आई विटनेस का मुताबिक जो है यात्री जो है यहाँ में था। ठीक यहाँ से जब वो गुजर रहे थे तो वहाँ से जो है उसको एम्बुश करके मारा गया है, जो गोली जो है आर पार होके निकल गया है। तो यहाँ से जो है रात के लगभग 9:20 और 21 के बीच वो चिल्लाते हुए एक दुकान में मदद के लिए गया है। मैं उस दुकान को भी आपको दिखाने का कोशिश करेगा। ये जो है मेन रोड है, ये मेन रोड है, एडीसी के क्वार्टर भी सामने है, पूरा टाउन में है। योमचा टाउन के बीच है, ना ये जंगल है, ना ये पहाड़ है, ना ये खेती है। ये मार्केट का, योमचा मार्केट का बीच में इंसिडेंट हुआ है। तो ये योमचा एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है। इस तरह खुलेआम किसी औरत को गोली चलाना ये कहाँ तक सुरक्षित है योमचा? अभी योमचा ही नहीं, पूरा वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी मैं ये सवाल करता हूँ, इस तरह खुलेआम किसी को गोली मारना ये अभी योमचा के लिए नहीं, पूरा वेस्ट सियांग के लिए एक खतरा बन चुका है। तो मैं जिस दुकान में वो यातर गामलिन पोतोम मदद के लिए गया था, मैं वहाँ जाके आपको दिखाने का कोशिश करेगा। यहाँ में योमचा में ये करचो दुकान के नाम से फेमस है, एक बहुत ही अच्छा दुकान है, काफ़ी सामान रखा हुआ है। तो उस रात 12 तारीख के रात का इंसिडेंट को यातर गामलिन पोतोम को जैसे ही गोली लगा है तो वो दौड़ते हुए चिल्लाते हुए यहाँ मदद के लिए आए थे। तो हमारे साथ ये करचो दुकान के ओनर है, दुकान ओनर है। मैडम आपका नाम क्या है सबसे पहले आप बताइए? पिंजुम यमसा करचो, पिंजुम यमसा करचो। उस रात जब इंसिडेंट हुआ था, जब बंदूक चलाया था, उसमें आपका दुकान खुला था ना बंद था? खुला हुआ था। तो आप गोली का आवाज़ सुना था? नहीं, गोली का आवाज़ तो नहीं सुना? बिल्कुल नहीं। नहीं सुना। तो एक औरत का चिल्लाने का आवाज़ सुना था? नहीं। औरत जो यहाँ में आके वो इस पे आके हमको मदद करो ना, मेडिकल ले चलो, मेरा पेट ब्रास हो गया बोल के तो हमको ऐसे ये क्या था। आप देखते समय औरत का सिचुएशन मतलब हालत कैसे था? हालत बिल्कुल खराब था। बिल्कुल खराब था। ओके। तो आप देखा है कहीं खून वून निकलते हुए कुछ देखा है? खून इतना ये तो नहीं है, लेकिन हम उसमें लेटाने के लिए क्या तो यहाँ में खून हुआ था। तो क्या हो गया बोले, तो हम ब्रास हो गया, अब तू उसको खुला ही मत ना, जल्दी मेडिकल ले चलो, उसको खुला खुली मत करो बोल के हम मिस्टर को ये पति को, हाँ पति को सुमो को लेने जाओ बोल के भेज दिया घर में। अच्छा। तो उसके बाद आप क्या किया? इसके बाद हम लोग इसमें लकीली 4 लड़का था, हम लोग लेके सुमो में उतार के ले गया। हम स्कूटी में लास्ट में दुकान बंद करके उसमें साथ में ले गए। आपका नाम मैडम क्या बोला था? पिंजुम यमसा करचो मैडम। ये मैडम पिंजुम मैडम को मैं मेरा चैनल और एक ह्यूमैनिटी के कारण नाते मैं थैंक्स देना चाहूँगा। ऐसे सिचुएशन में उन्होंने अपना इंसानियत दिखाया है। खास करके हमारे गालों में इस तरह का दुर्घटना में दूर भागते हैं लोग, लेकिन पिंजुम मैडम जो है अपना इंसानियत दिखाया है। मैं आपको थैंक्स देना चाहूँगा। हालांकि यातर मैडम को कभी मैंने देखा नहीं है, कभी मिला नहीं है, मेरा को वो कुछ लगता नहीं है, लेकिन भी एक इंसानियत होने के नाते आपने मदद किया है। तो मैं पूरा चैनल का तरफ से आपको थैंक्स देता हूं। और जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, पुलिस बात में आएगा, सबसे पहले विक्टिम को या जो पेशेंट होता है किसी भी एक्सीडेंट में मदद करना यह हमारा फर्ज बनता है। हमारे ये लोग कोई जो है इस तरह का इंसिडेंट को देख के भाग जाता है, मुकर जाता है, लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाया है और मैडम को जो है बचाने का भरपूर कोशिश किया है, मेडिकल तक ले गया है, जिसके कारण आज कम से कम अपना सांस ले रहा है, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। लेकिन डिब्रूगढ़ अस्पताल में जो है यातर गामलिन पोतोम जो है इनके मदद के द्वारा, इनके पति के मदद से, इनके मदद से जो है आज अपना सांस मुश्किल से ही सही लेकिन ले रहा है। तो मैडम ये सीसी कैमरा आपका काम करता है? वो इसमें भी तो कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा ना? हाँ। ओके, सब कुछ रिकॉर्ड होगा। और मैडम आप 9 बजे 9:30 तक दुकान खोला है, यहाँ में कुछ रात को चिड़िया रहता ही है? नहीं, ऐसे तो नहीं रहना चाहिए था मेरा ख्याल से। उस रात का सिर्फ हम बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे रात को कभी कभार यहाँ हम तो जहाँ तक देखा है उसका दुकान और आपका दुकान के बीच में एक भी पेड़ नहीं है, एक भी घास नहीं है। तो रात के 9 बजे या तो 9:30 बजे या तो 9:20 को यहाँ में कभी कभार चिड़िया कबूतर रहता है क्या? उसके तो इतना आइडिया नहीं है, नहीं होना चाहिए रात को ना। ओके, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। इस वक्त हम कर रहे हैं जहाँ में इंसिडेंट हुआ है उसके थोड़ा सा ऊपर में। ये इलाका जो है मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये योमचा टाउन का सेंटर में है। जो भी टूरिस्ट आता है, जो भी वीआईपीज आता है, एमएलएज बोलो, मिनिस्टर्स बोलो,
और बाहर से जो भी लोग योमचा में आते हैं तो सबसे पहले इस एरिया में विजिट करता है, क्योंकि ये मेरा पीछे आप देख रहा है ये PWD योमचा जो है इंस्पेक्शन बंगलो है, जिसको हम IB कहते हैं, सर्किट हाउस कहते हैं। यहाँ क्योंकि योमचा में ऐसा कोई बड़ा होटल नहीं है जहाँ में VIPs बैठ सकता है, तो जो भी VIPs आता है सबसे पहले यहाँ में इंस्पेक्शन बंगलो IB में ही विजिट करता है। और जो भी टूरिस्ट आता है, मेरा राइट साइड में आप देख सकता है एक गेट बंद करके रखा हुआ है, ये जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक लॉन्ज है। तो जो भी टूरिस्ट आता है यहाँ में आता है। और मेरा लेफ्ट साइड में लगभग 100 मीटर दूरी में है यहाँ के योमचा के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस ADC योमचा का ऑफिशियल क्वार्टर है, गवर्नमेंट क्वार्टर है। तो मैं ये आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ये ऐसा एक इलाका है जहाँ में हमेशा लोग सुबह से रात तक आना जाना लगा रहता है, लोगों का भीड़ लगा रहता है। ना ये जंगल है ना ये खेत है, ये सेंटर योमचा का एकदम मिडिल में है। तो इस तरह का एरिया में, इस तरह का इलाका में अगर इस तरह खुलेआम कोई किसी को गोली मारता है, कोई किसी का ऊपर बंदूक चलाता है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खास करके योमचा सर्कल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पुलिस, योमचा पुलिस और आलो पुलिस वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह भीड़ इलाका में इस तरह खुलेआम किसी को बंदूक चलाना ये कहाँ का नियम कानून है। तो मैं एग्जैक्टली लड़का कहाँ में बैठ के गोली चलाया था उसको मैं आपको दिखाने का कोशिश करेगा। यहाँ के आई विटनेस हमको लीड कर रहा है, मैं दिखाने का कोशिश करूँगा, आप बने रहिए। ये टूरिस्ट लॉन्च का जो रिटर्निंग वॉल है वहाँ से मैं अभी धीरे धीरे नामने का कोशिश करता हूँ। कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे फॉलो कीजिए। तो यहाँ में आई विटनेस मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ से रोड जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ एक रास्ता बना के रखा हुआ है। देखते हैं क्या करते हैं यहाँ। लास्ट स्टेटमेंट ऑक्शन मूवमेंट हम ये सोग रुकिल दोपतल दुकान बोलो नी आनम सिमु कुबदु ओमेबे ई ओग स्टेटमेंट ऑक्शन बोलो उनुगे एकबोल सिमु ओमेबे मेंतो ngosok दुकान बोलो ओमियान नी आनम आर मोकानम सिं एकबा आउंग काबा ई कामेन ला दुतुना मने ई sok mu kal duba ok bolok dukan bondole nen tongo sok kara करके मारे mu ebedna na mu sok आपको ok sok ejem ekningo osisaningo saredu ekubso ई ongo osisane bolga alo bolga munu bayar nam ekko point tu ok sok abok pa agrelango osisaningo osisar garil dup tolango osisaningo mento bengo ki besing dui nguni alretan osibe ngok ki jana er mengo mento abrang ki ijot ka sebala ngun sok tauna rasa sok pa maram ei arore bengok pat ek sirisam turisam min lak mai pap laga gre ngo osisane asok gari sagna sum muni pura magre ko sum nam sok ni paksum mo lai mo nam ta sema agrela ok ngo tolok kanam tolok ni alago tok ekko alag ka pagalai ngo ki ni ngo mento sok osisane na sok ni tok pai sum kalo kata je sok kalo nam sok pura exam posi pura allai ओसिसिन खाबा जम ओसिंग मोबाइल pura ngo muam video korne die ok potum si muam ka lam toi ab lagre sok ngo muam sum echim sok ayo ka agre ngo muam jilai ok ngunya nyetol sana mu gari lal ok samoilo daktum gadi ok baskar sin salik to koi ok ngo mento sok yeram tauna ra sok yeram amnana me mabugam bele linku mare malaju ka to ogo sisar mento corporate mangom mu ani go matlab sok ado kumare i sok bam bet kup de ok sok mapa mare ngom en mengo akin makata gre la pak ogo makata gre pak to ok ngunu tokla ku bolai bol to kunengo mento sum beriket logai to kai ek to be mera do be are don juglar to ka ngom be ben mu ngo over prengo akin i police kama abagrel abre malre no ek to ka akin la sin dumingat ka ngunu naru dure i bega momia yut gat naru dumbe duai ok taun sok sin ye naru dume do ngo mu mento abre no sugum ek to kai sok dula jukan mual du kuma ok mu abre kula bosuga mu ngom sala ko je ngun sa ko bai ok sa ku nang mu nam bam to ngo pin ngo ka pung me la ja mai ok ngo to kurla ku mu ngo nam sa pe ku to kur ku ngo ek ba 3 baje ar ar हुने 3 baje to ngo khogre lentre pin ngo nam sala ku
okke tok na mengo al dukan alo sumoi ma tap tok ba arabai alo sumoi ma tap sumoi baji ek basam tik baji kup songo agam al lip time sen ma ngok isba pas baji ese kusoga al ngotok len na dukan lain anta ni pakate mendo bondung mile emom gella Ore. ngok alo aku na gel bondugan kapan ya bondugala ngo al ikan na yasin mending mai ngo bosa aku na ajen go ngok ajen go i ralo yongam ekala makar no min lasing kam mabugam ekage ba mera ge ba tolgo lalaku geloge ba kode ado tanab geloge ku ban ngo alok tana alok ai alok sort beduglo nam na oke ngo do osisar ge gariem sok tanning marila sok am nende bai ai bi sok ap tong ab indok ka ba logai alung osilangon algo tok dutu abrin ngo bol tok naga ekana osisan ne men ekana mabugola pa dulakai yang mabugola ngo ekato mu ngo mending mai oke mending ma mu arabol kai ko mu ge matlab yung ma adak du aru mokka mu adak du ngokki ga mara mu da mu ngokki da sendu to mu mabugam aru mo ge yu je bal mu da sok mare do ge mu sempa ngong man mu ngom nem kopret nam ja sing kama oke bol ge ngo mu ekana takana mu ara kam to ngo ningkur nang mabugam kakana mabuga pura noli lo sing kode do to oke mabuga juja to i oke juja nam ngo mobile be ma ok abrid lo do ko telescope lo baluak do mongela ngo sumagi ngok next pa magi ala i ok abi ala i ok magi ne singo mento abi ala ne potu kit ko ai aban mangunu bolo mego duka abdu na ngo mendo ak osisa ne mendo kaju kita masala kuch kai solo dunne jayega te ekma bol ijan ngire numre ka ko ngun pa kumare i Ni malakus kam dona i. ema ngi ema malasin sok ekam sobudam ngun malakus kai alo arodu ko ngi jane ngi bir bar bolo mitere i ben mamu sak ok bol ko ngunu pas basi as pas lokkamat kim soko 9 baje ko bas mus 9 baje se mi aya mu dress meeting le le ok saat ko oksin ok ngunu song ngi sam mangi ke bam ama ngunu sok gre la nguk saat ngun tok san mat sok ai ali tlok telescope da konam sin patoi ok mabugam sin ngoto so ekto ekene sok akagadam adigo mobile ngoda mobile ngok kaji kappa magre ngo non video mot ka camera ekto kai akla alane bitko potukit karge ngoto siminto mabuga nokkanoliam su kanam pairing amuk doi sige ekpa ban ngo daut ngo pul daut sige na pa munam sine bela ok dangkayam sane singo mabugam no pairing na namuk suka to kai mun dorwaja lokuli ge noliam abutai gella mun sukal misik pairing rupa ok itna ki मतलब अब 20 लेबर दगला sok ni pagasim babugla na sin katom na sin ok sok adigo lebar red narwa meminga du mane क्या बोल दिया होगा ये narwa meminga du ok sok osisar sirsan mere men narwa sama du aga membene poma aga ogo akele langun daw trikam le bol tokku naga tana bol ngun mingkuna mu ngok yu juru ko bal ngun mingka maram tu Admit to ko i. mu ek tokku mensi tokku ma bolo i mu mensi ma bo ma ber ak bol sin ngondo gule ngun megret lappe ma sok ngun direct mem sars na mu ngok mabugam use paku mu al mu agi except to i ok ija मतलब ngop akam sin bo ak SP ok DSP muno ok munam singo मतलब ngoi ga polo ak to sok sareno incident aru mok sareno incident dam इतना पून किया मुम पुलिस भेज तो कलाई मतलब नोक sok ayam satu alo nok 2 घंटा ok 20 लोग पुलिस sok sala ma single पुलिस matu ai अब अगरे soko sakuna ngunu already nadram सब कुछ सबूतम पूरा nadrom case 100% un complete gel aj ko korela एक्सिन मुनु सारे 12 ऐसे को आए दिन का. अगम ये नहीं फोन को. ma osi Tanah bol nahi. tanah alo tanah bolo osi sar ngok samne le pun moto ngok si staf kamai ngok kine nyimala moto ekene nago let duai eb let to kurela ija taname ngok moto ngomenda menda menjiduna taname pata aptane lai pesok sok olok pata ko sok pata gap de bana mei sok tu pata abde ko kama mabuga ngok iseba akrem ngok ki be osi be mabuga gaya brem बहुत दिन से मैं गायब होने दिए वो किसे मैं पता आप तो बेरम सिंह
mu ngo armo ngo mento boso unung mare dang mu mento ngong nyipaga ngo saat din ku gayab kun me ke ngo tapior te jagar te re dol ngo satre ba ngo matep satre ba ngo mai dutu boso ngunem eban ngo ogoi daut to man nyipaga gayab he sok aketu ai arun me ok corporate na armo corporate na ngok service indem sin ngok service em dolem baram dot ke mu emom doi जो करना है करो इंडिविजुअल लगेगा कि अमम दोई अब ओसी में पलेंग मांगो इसी नापुक दाम दो करेंगे वो तो आगों बस सिम में ओके बोलो को मेगा तो जगरा नम सिंगो मन में तो नो अमीन रुई ओकाई ngो ngi ya me yoka officer lasin ngो ngi brido में दाला को हम जब लाजो को ngो अमीन रहते हैं इजा kenam में takunam में नो एकलो के अलग अलग एकलो WhatsApp लो काट नम सिक्को आदो पता आपने नहीं एनाम सिंगो माजिब तुक दो अब मैं पलेंग में आई फैमिली लो लासिन जैसे बोले सार में दूर हमसिन ओके ये ऑफिसर को न में दूर हमसिन मैं कासी पे लगे आई के फैमिली को लो एकने प्रॉब्लम गारम नी के बोन अब मेले रेजरम ऑफिसर को न अब मेले रेजरम ओगर ने दे ये एकम सिम मैं का पे लगे सिक तू सोक पता आप देखो काम नु सोक न रुकात का सोक तू ओके पता आप देने मोतमाल इलरेम गल अब बोलो अदक दो कैसे ओके सोक तोर्स बेब तो लासिन ओमी अम्मा तू बोलोग लो ले बाल्ब लो बोलोग कागर अब ले दू अब एल दो मतलब ना रम केस अब दोंगल पता आपते ना सिंगो तरब लोग दूग नमा कंप्लीट दो अब लंगो का मनसों में नो काम नहीं हुआ वो काम ने को कर गम दिन तो ये अपना गालों में बोला है तो मैं बताना चाहूँगा इनका स्टेटमेंट का मुताबिक इनका आई विटनेस जो देखा है उसका मुताबिक इन्होंने कहा है इंसिडेंट होने का बाद ओसी सर को रिक्वेस्ट करके जो है यहाँ बुलाया गया है स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए। तो ओसी शुरू में इनकार किया था लेकिन इन्होंने लेके आया क्योंकि उसमें कुछ फुटप्रिंट्स था। तो यहाँ में सर ने देखा है एक कपड़ा बिछाया हुआ था जो कपड़ा जो है सीमेंट और बालू से जो है गंदा था। तो यहाँ में बिछा के तो लड़का को पूछा है तो यहाँ से खड़ा करके मारा है। बाद में लेटर ऑन लड़का ने ऐसे स्टेटमेंट दिया है तो यहाँ से उन्होंने मारा है। तो सर का कहना है, गोकार का कहना है ओसी सर का फेस एक्सप्रेशन शुरू से ही कुछ डाउटफुल था क्योंकि उसको इनका कहना है उनको शुरू से पता था क्योंकि वो बंदूक जो बंदूक यूज़ कर रहा है, जो राइफल यूज़ कर रहा है, जो राइफल अभी तक ये कवर आ रहा है तुगो गंगा साहब का सरेंडर किया गया, डिपॉजिट किया वाला थाना में रखा हुआ बंदूक को वो यूज़ करके घूम रहा था तो उसको शक था। तो इनका कहना है। तो उसके बाद सर जो है कोऑपरेट नहीं किया ये भी कह रहा है। ओसी सर बार बार इसका रिक्वेस्ट में भी वो नहीं आया है तो कुछ बहाना कर रहा था, इनका ये कहना है। और ऐसे भी बोलता है ओसी सर जो है जो करना है कर लो, मेरा सर्विस खाना है तो विका लो, इंडिविजुअल में लगेगा, इस तरह का स्टेटमेंट भी दिया है। और इनका और एक बहुत सीरियस अपील है। आलो पुलिस को जो है हेडक्वार्टर में यहाँ से कॉल किया था, रात का इंसिडेंट था, रात का 9 बजे 9:30 का इंसिडेंट को, लेकिन दूसरा दिन का 12:30 को पुलिस यहाँ आया है, इसका ये भी कहना है। तो काफ़ी दुख जता रहा है। और इनका ये यहाँ का लोकल है तो इनका कहना है यहाँ में रात को कोई चिड़िया रहने का चांस ही नहीं है क्योंकि मैं अभी आपको यहाँ से दिखाऊंगा। यहाँ से काफ़ी सामने है ये, वहाँ में 2 कार बैठा है, 2 कार के बीच में है दुकान। तो थोड़ा सा जूमिंग करके दिखाइएगा। यहाँ से डिस्टेंस लगभग 30, अगर हम एयर से अगर नापेगा तो 20 मीटर 15 मीटर 20 मीटर के बीच में है। एक रास्ता तो जा रहा है, रास्ता का उस पार है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ में ये रास्ता में देखिए एक भी पेड़ नहीं है। यहाँ देखिए पूरा ज़मीन काली ज़मीन है, काली मैदान पड़ा हुआ है। तो यहाँ से उन लोगों का कहना है यहाँ से जो है एम्बुश करके गोली चलाया गया है। तो ओके सर अकेंदा नो आपका घर कहाँ में? ngok number te agete हो आई मम पारो पत्ता है ये ना रात को चिड़िया उड़िया रहता है। नहीं यहाँ में तो कोई चिड़िया तो नहीं। यहाँ का दुकानदार भी का भी कहना है और यहाँ का लोकल का भी कहना है यहाँ में रात को तो चिड़िया रहता ही नहीं। और हमने ये भी खबर सुना है कि यहाँ चिड़िया मारना और इनमेल मारना तो पूरा बैंड करके रखा गया है। तो ये इन लोग DSP मोगा बोले सर का स्टेटमेंट से सेंटिमेंट है। लेकिन ये स्टेटमेंट मैं आपको विक्टिम फैमिली को भी मैं बताना चाहूँगा, ये स्टेटमेंट मोगा बोले साहब का नहीं है। ये स्टेटमेंट उन्होंने वो लड़का जो माइकल का स्टेटमेंट को उन्होंने कन्वे किया है। तो ये बात भी विक्टिम फैमिली को ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है मोगा बोले साहब का ये उसका अपना जुबान नहीं है। ये उन्होंने लड़का जो स्टेटमेंट दिया है, जो माइकल जो बंदूक चलाया है, उसका स्टेटमेंट को उन्होंने शायद मैसेज में मीडिया को पास किया है, एक प्रिंट मीडिया में। तो बोले साहब
ये भी बता रहा था कि लड़का बार बार स्टेटमेंट बदल रहा है, उसमें से एक स्टेटमेंट शायद चिड़िया मारने गया था, ये हो सकता है। ये मैं फिर से अगर मौका मिलेगा तो बोले सर को पूछने का कोशिश करेगा। सर आपका नाम बताइए ना। मेरा नाम लुकदे पतम। लुकदे पोतम। आप योमचा का है ना। यमसा के मैं ये विक्टिम फैमिली का ये क्लोज रिलेटिव है। आप आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर वो तना के सामने में ही है। थाना का सामने में। तो थाना का सामने होने से सर आप उसी को तो पहचानता होगा ना। पहचानता है। गादू क्या हाँ, नाम था? कुर्ली कुर्ली घर कुर्ली गादू जान पहचान है। पूरा। जान पहचान है। तो ये अभी तक ये केस में योमचा 12 तारीख का रात को जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें अभी तक ये खबर आ रहा है, सच तो बाद में कोर्ट में फैसला होगा, लेकिन ये खबर आ रहा है जिस बंदूक से गोली चलाया गया है वो बंदूक जो है एक गांकाक साहब का जो है सरेंडर मतलब करके पुलिस थाना में जमा किया वाला है बंदूक है। तो आप अगर थाना का सामने में आपका घर है और ओसी सर को आप जान पहचाने, तो आप कभी ओसी सर को राइफल पकड़ के बंदूक पकड़ के, क्योंकि पॉइंट तू को तो सब पहचानता है, इस तरह का राइफल पकड़ के घूमते हुए देखा है? वो तो सर हमेशा उसका पुलिस थाना गाड़ी में बुक के हमेशा घूमता है। राइफल का उधर वो जगह में उसका ये पुकुड़ी है पीस पॉन्ड, वहाँ तक ले जाता है, सीरिया शिकार करता है, अच्छा। हमेशा भुगता है। आजकल तो सर यहाँ में हर जगह वेस्ट सियांग में तो हंटिंग एकदम मना किया है। हाँ। आपको जानवर बोलो चिड़िया बोलो बंदूक तो चलाना ही नहीं है। तो थाना का ओसी खुद खुलेआम यहाँ बंदूक पकड़ के घूम रहे हैं। आप लोग का यहाँ का लोम बांगो या तो मार्केट सोसाइटी या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या ये एडीसी खुद कि अभी तक कुछ एक्शन कुछ नहीं हुआ है? अभी तो कुछ भी नहीं है, कोई कंप्लेन भी नहीं किया है? कंप्लेन भी नहीं है। ये सिर्फ आया था, ये आपका वोमेन पार्टी लोग आया था थाना में, इसको जो इमीडिएट एक्शन लेना है बोल के, कि किसको? ये ओसी को ये इंसिडेंट होने का बाद? इंसिडेंट होने नहीं, का। इंसिडेंट होने से पहले ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा है। कवर तो नहीं, नहीं। यहाँ आप लोग का इधर योमचा अभी भी कुली चिड़िया मार सकता है क्या? नहीं, वो तो बैन है सर। अब जब बंदूक रात को मिलने का बाद सुबह जब बंदूक मिलने का बंदूक को आप देखा है? बंदूक को हम इसका पुलिस के गाड़ी से मिला दिखा था, उसमें हम वीडियो भी बना कर रखा है। अच्छा, वो बंदूक किस हालत में था? वो बंदूक तो बड़ा मिट्टी से, वो क्या बोलते हैं, वो बालू भी था, मिट्टी था। अच्छा, तो ऐसे सुनने में आया कोई आयुष ये भी बोल रहे हैं क्योंकि बंदूक चलाने का बाद आप कारतूस बोलो या पॉइंट तू बोलो, चलाने का बाद कुछ गंद आता है ना, ऐसे कुछ गंद आया? गन आया था, गंद आया था। आया था। ओके, तो आपको आप श्योर से बोल सकता है कि मतलब वही बंदूक को पकड़ के घूमता था बोल के? वही बंदूक है। वही बंदूक है। हाँ, और सर हम एक चीज़ एडिंग करना चाहता है, तो 12 मॉर्निंग को वो केविन यूनियो बोल के एक लड़का है देनमीसा पोस्ती का, वो आकर रुपया 4000 चोरी करके वो लड़का भाग गया। माइकल जो वो आज से 4000 लेके चला गया, उसको केविन उसको कंप्लेन किया टेलीफोन टॉक करके, तो आपका लड़का मेरा रुपया 4000 लेके गया, उसको ढूंढ दो बोला। तो हम मतलब उसको आपस में इन लोग फोन कॉल किया है 12 तारीख में। तो हम 8 बजे समय हम हमेशा वो आता है दुकान में, हम लोग थाना के सामने में एक दुकान है, हम भी 8 बजे समय उसका 12 तारीख मॉर्निंग को आया है। तो आया तो वो हमको खुद बताया, कौन? ओसी सर? ओसी सर, मेरा माइकल वहाँ से केबिन से 4000 चोरी करके चला गया। उसको हम ओसी सर को बोला, अरे उसको अच्छा से छानबीन करो, नहीं तो नहीं वो लड़का बदमाश है, हम वो भी बोला है। उसका वो सुना ही नहीं, उधर आराम से ताश खेल के बैठता है। ऐसा ओसी होता है क्या? ये जो पूछने का लायक है। आपको सर क्या लगता है ये ओसी सर गोली मारने का इंसिडेंट सुनने का बाद उसको उसका नॉलेज में था क्या उसका बंदूक से मारा है? क्योंकि बंदूक तो गायब था ना, क्योंकि बंदूक वही बंदूक से अगर चलाया होने से तो ओसी तो अपना बंदूक दूना होगा, जिस इलीगल जो बंदूक वो इलीगली यूज़ कर रहा था। तो आप लोग को फेस एक्सप्रेशन से आपका बॉडी लैंग्वेज से कुछ डाउट हुआ है कि ओसी का इन्वॉल्वमेंट है बोल के? उसमें सर हम उसका बॉडी लैंग्वेज से मालूम है कि यहाँ में जब 12 शाम को इधर हम लोग 14 स्टूडेंट लोग, उसमें नारकोटिक का एंटी नारकोटिक टूर्नामेंट चल रहा था। अच्छा। इतना लड़का था यहाँ में, सब दुना है, उसमें उसका एटीट्यूड को मालूम है, वो पक्का किया है, उसका वो पक्का किया बोल के मालूम था। यहाँ में हम लोग को इतना एटीट्यूड देखा है कि हम लोग चलो आप लोग को साथ दे रहा है, आप पुलिस वर्दी पहन के आ जाओ, तब भी माना नहीं है। तो हम लोग को बोलता है तुम ओपन चैलेंज करता है, हमको इंडिविजुअल चैलेंज करो, और मेरा नौकरी करना है, खाओ, लड़ना है तो सिंगल में लड़ो, इंडिविजुअल में लड़ो, ये बात भी हुआ है। ओसी सर का गाड़ी में और पुलिस गाड़ी में बंदूक है बोल के कैसे जाना है? वो तो हम यहाँ में हम ढूंढने आता इधर सामने में, उसकी गाड़ी यहाँ में रखा था। वो उसी गाड़ी को खुल के देखा तो वो बंदूक था इसमें। लेकिन तब तक वो नहीं बताया? नहीं बताया उसके बंदूक में गाड़ी में एक तो यहाँ का बोला वाला सीमेंट वाला कपड़ा भी था, उससे ढक के रखा है। तो अभी जो होना था हो गया, नहीं होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। तो विक्टिम का अभी हालत कैसे है? विक्टिम का हालत तो अभी तक आईसीयू में है, उपाय तो नहीं, क्या वो तो जीवित रहेगा ना नहीं रहेगा वो तो मालूम नहीं है, भगवान जाने, डॉक्टरे जाने,
इसको तो अभी तो बताने नहीं सक रहे हैं, आईसीयू में अभी तक है। थैंक यू। तो यहाँ हम आईबी का पास फिर से आ गया है। जैसे हमने दिखाया है स्पॉट जहाँ से वो एम्बुश करके फायरिंग किया था, यहाँ के लोकल लड़का ने भी जो है स्टेटमेंट दिया है। तो बंदूक शुरू में सबको लगा था एक एयर राइफल से मारा है, लेकिन धीरे धीरे जो है सच सामने आते गया है। तो सच अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, 0.22 राइफल से मारा गया है। जो बंदूक जो है तुगो गंगाक सार ने जो है 2022 को सरेंडर करके पुलिस थाना में, योमचा पुलिस थाना में जमा किया था, वो बंदूक से अभी तक का खबर ये आ रहा है। तो ये बंदूक को कहाँ से मिला गया है, कैसे मिला गया है, पुलिस डीएसपी को मैंने पूछा है। डीएसपी साहब जो है उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया है, बंदूक जो है .22 राइफल को जो है ओसी सर का, यहाँ का ओसी इंचार्ज का गाड़ी से उन्होंने लिया है, अभी तक ये है। लेकिन गाड़ी में कैसे आया है उसको अभी मैं आपको दिखाने का कोशिश करेगा। तो हमारे साथ बंदूक को मिलने वाला यहाँ के लड़का भी मौजूद है, तो स्टेटमेंट देने के लिए सर थोड़ा सा घबरा रहा है। तो मैं इसका चेहरा को आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आवाज़ सुनाने का कोशिश करेगा। यहाँ में था, बंदूक यहाँ में था? हाँ यहाँ में था आप बंदूक। लोग कौन कौन धुना था? नहीं हम लोग नहीं धुना है, सुबह हम लोग 5 बजे से सुबह को आता है बाथरूम करने के लिए ना, तो हम लोग का ताला वहाँ से बंद रहता है। तो ये खिड़की खोला मिला था हम लोग को, तो हम लोग खिड़की बंद करने के लिए आया था, तो बंदूक यहाँ में मिला था ना। अच्छा, कौन कौन देखा था? हम देखने का बाद हम ठेकेदार को बोल दिया था, हम लोग का ठेकेदार फिर सर को फ़ोन करके बोला है। बोलने का बाद कौन सर को? हम लोग का मालिक को बोला था। अच्छा, हाँ हाँ। मालिक बोलने का बाद मालिक जो थाना में फ़ोन किया था, तो फ़ोन करने के बाद सर एक तो आया था, आके बंदूक यहाँ से उठा के लेके गए। बंदूक को कौन उठा के ले गया? वो तो मालूम नहीं, लेकिन सिविल ड्रेस में आया था ना, वो थाना का गाड़ी था। थाना का गाड़ी था ना? हाँ पुलिस को आप पहचानता है? वो तो नहीं पहचानता है ना, हम लोग कैसे पहचानेगा गाड़ी? लेकिन पुलिस गाड़ी लेके आया था। बंदूक में बालू उलू गंदा था? अब बंदूक में मिट्टी लगा था थोड़ा। अच्छा, मिट्टी बंदूक में ऐसे दूर से दिखाई देने वाला होता है ना, टेलीस्कोप हाँ। उसको होता? हाँ वो भी था। वो भी था। हाँ हमें आपका एक तो बैग भी था, बुलेट था क्या कुछ था वो तो मालूम नहीं, लेकिन काला वाला एक तो बैग था ऐसे लगाने वाला। वो बेल्ट में जो लगाता है ना? ये हमें बैग एक तो था और बंदूक था। Silong unsigi tapa to rei jalom nam ba du nei ok nonu ga si media bol ga sare gra gam tapa to adu nei aga si silo o ne return kok bereng nu anya ma mai aga ni lo ka ma dukan risil du na mai dukanam britore la nam rin te kunnam am nam sugum gun naru anya ma kap du ne kai naru ai ok ngo me patola si kap du ai agunu bintir aga sab aroren ka lorem ya da ba ribol ai ngo la dapu ngô đu bật là xin bên đu này nè, ở với mình ngô đã đu bầm cảm giác gì dục lực đun cây, si alman si vậy, ok ija tale con mà amne mera si gam, ija đu cái nipak ome, an mera mà ome cái gì cả mấy, si cái mera si amnan si xin mà buk si salendal na quay, nghi salendal là office mera tana log đừng na go, ok mera si xin ome si xin nghi cái tana loy anang quay. Agam one choka es o super soril doptala agun nagum sen la doptalai ok mu police nagum sen kar baram sen dai agam depta silo omiam mogari amodon dai o omiam jin wad mabugam mai agam gunu ija agam gun anyam da gunu anyam lo naru du bam ka kamsak du na ok agam sum yo ogari bretre gunavre ok sakaya dam sab silo naru munu government lok kamagran apagran ko ke mo bretre barai cô kia lo lại cái gì mà plage, ok xin nghĩ gì cái, akin à mu nilo kaman cái, tung bom ril đồn cái, agam nó ô bom là xin đã rua, mà cái ngọc cái lộc cái gomin là xin, sung ô cái vậy, map sao ril to bol, alo cái, đâu lu ring mà cái ngọc kaman này, ngồi ngọc cái agam bintir mà men tu